हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग लेखपाल की तैयारी करवा रहे हैं अपने इस चैनल पर। और आज उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है कि लेखपाल के एग्जाम में कितने कैंडिडेट जो है वो बैठेंगे, जो लेखपाल का एग्जाम या मेंस परीक्षा जो है वो दे पाएंगे। तो ये सारा कुछ ऑफिशियल आ चुका है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें पता चलने वाली हैं आपको, और कट ऑफ भी जो है वो बता दी गई है। देख लिए दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है। अगर आप जाकर के देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर तो ये नोटिस वाले सेक्शन में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो 5 मई 2022 को आज के दिन जो है ये जो अपलोड किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त 8085 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल 13,90,305 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र सबमिट किए गए थे। ठीक है, और आयोग द्वारा आरंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि पीईटी के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या 0 से कम यानी कि जो नेगेटिव अंक लेकर के आए थे उन अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है पृथक करते हुए यानी कि अलग करते हुए नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर श्रेणीवार यानी कि कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों को जो सम्मिलित किया गया है। अब एक चीज जो मैंने आपको आज से 3 दिन पहले वीडियो में बताई थी कि लगभग 1,21,000 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने श्रेणीवार यानी कि कैटेगरी वाइज 15 गुना बच्चों को लिया है। तो इसमें आपका ही फायदा हो गया। मतलब जहां 1,21,000 बच्चे आ रहे थे लेखपाल के एग्जाम के लिए, वहां भर्ती बोर्ड कह रहा है कि 2,47,667 अभ्यर्थियों से हम लेखपाल की मेंस परीक्षा जो है वो लिखवाएंगे। समझ रहे? तो यहां पर लिखा हुआ है 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट जो है वो किया गया है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए, उल्लेखनीय है कि शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों में जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों का आवेदन ये कुछ बताया गया हुआ है। इसको तो आप हटा दो, जो आपकी मेन है वो चीज जान लो। ठीक है, यहां पर देखो, प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी, अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो 200 रुपए का शुल्क जमा करना होगा, और एससी और एसटी में आते हैं तो 80 रुपए के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ बताया गया है कि आपको अपना स्कोर कार्ड कैसे देखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। अगर शुल्क परीक्षा आपने जमा नहीं की तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थी को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जो है वो यथा समय दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लीजिए कट ऑफ क्या गई है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है 62.96, जो नॉर्मलाइज स्कोर है जो आपको मिला हुआ है 62.96 नॉर्मलाइज स्कोर पीटी का। परसेंटाइल से मतलब नहीं है, ये स्कोर की बात हो रही है। जो साफ साफ लिखा होगा वहां पर आपके रॉ मार्क्स लिखे होंगे, नॉर्मलाइज स्कोर लिखा होगा, परसेंटाइल लिखा होगा। तो नॉर्मलाइज स्कोर जनरल कैटेगरी का 62.96 और बहुत कम गया है। कम क्यों गया है? क्योंकि इन्होंने पता आप 2,47,667 को आप 8,085 जब भाग दोगे तो 30 गुना बच्चों को इन्होंने बुलाया है। मतलब अगर आपको लेखपाल की आपको एक सीट चाहिए है तो 29 विद्यार्थियों को हराना पड़ेगा, तब जाके एक सीट तुम्हें मिलेगी। एक सीट पे 30 बच्चा है, ध्यान रखना बहुत होता है। ठीक है, और अच्छी भी बात है कि कट ऑफ देखो कम गई है तो लगभग लोगों को मौका मिलेगा। जनरल कैटेगरी की 62.96, एससी कैटेगरी की 61.80, अनुसूचित जनजाति की 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग की 62.96 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के यानी कि ईडब्ल्यूएस की भी 62.96। मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ सेम गई, देख लो 62.96, 62.96, 62.96। एसटी और एससी की तो कम, एससी की तो फिर भी बहुत कम नहीं गई, लेकिन एसटी की फिर भी गई कम। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की 49.84, विकलांग की गई है, विकलांगजन यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं 51.12, महिलाओं की 64.74 जो कि ज़्यादा चली गई है, और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों की 0.019 गई है। ठीक है,
तो ये जो है वो इनकी कट ऑफ गई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये सारी कट ऑफ है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लेखपाल की मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं कि आपको कैसे चेक करना है, तो चेक आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना पीईटी का स्कोर कार्ड निकालिएगा जहां पर भी वो आपके मोबाइल में हो, और उससे चेक कर लीजिएगा कि नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका इन पूरी कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप लेखपाल की मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक, और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु ऐड संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट होम पेज के रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित करके देख सकते हैं। ठीक है, होम पेज पे जाना, रिजल्ट सेगमेंट में जाना, और वहाँ से आप जो है वो अपना परिणाम जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। और अब यथासंभव 19 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग टाइम को वेस्ट मत करो, लेखपाल की परीक्षा के लिए अब लग जाओ। मैं डेली बेसिस पे आप लोग बोलोगे तो 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जीके की, ग्रामीण परिवेश की और हिंदी की। और हिंदी बिल्कुल थ्योरी वाइज बहुत अच्छे से अभी मैं लेकर के आने वाला हूँ, तो और आपको बहुत अच्छे से मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यही मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की तो अब लग जाओ और अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लगभग 20 दिन और 20 दिन वो 40 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि 19 जून को तो आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।